20 जून 2017 भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच अनिल कुंबले का अपने पद से इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। Big cricket story today. Anil Kumble's term as Team India coach has officially come to an end. टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में वेस्ट इंडीज जा रही भारतीय टीम के साथ चीफ कोच अनिल कुंबले नहीं गए हैं। कुंबले कहते हैं कि विराट को उनके काम करने के तरीके से दिक्कत थी, ऐसे में वो कोच नहीं बने रह सकते हैं। For me, what's most important is to maintain the sanctity of the change room, and what happens in the change room, it's something that's very sacred and private to all of us. भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई विवाद हुए हैं, लेकिन आज हम उस विवाद की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था। जिस इंसिडेंट ने भारत को एक शर्मनाक हार का सामना कराया और साथ ही ये भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एक सुनहरा मौका भी खो चुकी थी। एक कप्तान जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक कोच जिसने अपनी समझ से टीम को मजबूत किया, मगर आंतरिक झगड़े के चलते इन दोनों दिग्गजों ने इस भारतीय टीम का एक काला अध्याय लिख डाला। इस वीडियो में हम आपको इस रहस्य की गहराई तक ले जाएंगे, जहां कोहली और कुंबले के बीच के मतभेदों ने भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं कोहली वर्सेस कुंबले इंसिडेंट, द रिफ्ट बिटवीन टू लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 में, जब अनिल कुंबले को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच अपॉइंट किया गया। तब हर कोई इसी आशा में था कि यह जोड़ी विराट कोहली की आक्रामक कप्तानी के साथ मिलकर टीम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। कुंबले का क्रिकेटिंग दिमाग और उनका रिकॉर्ड बेजोड़ था। भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक और ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम के लिए अपनी जान लगा दी थी। कुंबले के नेतृत्व में भारत ने 2016-2017 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत, इंग्लैंड को 4-0 से हराना, ऑस्ट्रेलिया को भी मात देना और साथ ही आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन लंबे समय तक बनाए रखना, यह सब कुंबले और कोहली की जोड़ी के नाम हुआ। लेकिन गेम के बाहर ड्रेसिंग रूम का हाल सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ही जानते थे। शुरुआती सफलताओं के बावजूद कुंबले और कोहली के बीच खटास धीरे धीरे बढ़ने लगी। अनिल कुंबले अनुशासन में विश्वास करते थे और टीम के हर फैसले में एक सख्त रवैया अपनाते थे। दूसरी ओर विराट कोहली एक आक्रामक और अपने खिलाड़ियों को ज्यादा स्वतंत्रता देने वाले कप्तान थे। लेकिन असली कहानी की शुरुआत 2017 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से हुई, जब तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की अनुपस्थिति में कुंबले ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुंबले ने उस मैच में कुलदीप यादव का डेब्यू कराया, जिस फैसले से विराट बहुत नाखुश हुए, जिसके चलते कोहली और कुंबले के बीच रिश्तों में दरार आनी शुरू हो चुकी थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये विवाद और बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट के दौरान कुंबले और कोहली के बीच की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। कुंबले का कहना था कि वह टीम को सही दिशा में ले जा रहे हैं, जबकि कोहली उनकी कोचिंग शैली से नाखुश थे। 3 जून 2017 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने यह खुद साझा किया कि उनके और कोच कुंबले के बीच कोई अनबन नहीं है। There are no problems whatsoever. There are no issues whatsoever. The team is totally focused on the Champions Trophy. लेकिन मीडिया और दुनिया से ये विवाद ज्यादा समय तक नहीं छुपने वाला था। उसके बाद 13 जून को क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने उनके आंतरिक झगड़े को सुलझाने की सलाह दी, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब विवादों के बावजूद भारत उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में पहुंच चुकी था, जहां उनका सामना पाकिस्तान से होने जा रहा था। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले जो हुआ, शायद उसका परिणाम ये भारतीय टीम आगे भुगतने वाली थी। 17 जून को विराट कोहली ने बीसीसीआई से अनिल कुंबले की कंप्लेंट कर धमकी दी कि अगर आपने कुंबले को कोचिंग से नहीं हटाया तो मैं खुद कप्तानी छोड़ने को तैयार हूँ। यह कंप्लेंट सुनने के बाद क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी को तुरंत एक मीटिंग बैठानी पड़ी, जिसका नेतृत्व सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण कर रहे थे। उसके अगले दिन भारत की पाकिस्तान से एक शर्मनाक हार हुई और भारत ने उस चैंपियंस ट्रॉफी को भी गंवा दिया था, जिसके बाद पूरे विश्व भर में भारत की जमकर बदनामी हुई। Virat Kohli is the king of Indian cricket. He is the future of Indian cricket, but he will need to answer certain very tough questions and decide if this is the team that's going to challenge. विराट कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हमें लगता है कि टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। फाइनल में पाकिस्तान से मिली करारी हार ने इस विवाद को और भड़का दिया। बीसीसीआई तक ये खबरें पहुंच चुकी थी और जब कोचिंग पद के लिए फिर से आवेदन मांगा गया तो कोहली ने खुले तौर पर कुंबले के खिलाफ अपनी राय जाहिर की। चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद
20 जून 2017 को अनिल कुंबले ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। कुंबले ने कहा, मुझे बताया गया कि कप्तान को मेरी कोचिंग शैली पसंद नहीं आ रही है और हम दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कुंबले कहते हैं कि विराट को उनके काम करने के तरीके से दिक्कत थी, ऐसे में वो कोच नहीं बने रह सकते हैं। यह बात साफ हो गई थी कि कुंबले और कोहली के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि उन्हें सुलझाना असंभव हो गया था। इस विवाद के बाद रवि शास्त्री को कोच बनाया गया, जो कोहली के काफी करीबी माने जाते थे। कोहली और रवि शास्त्री की पार्टनरशिप ने भारत को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जहां भारत ने हाईएस्ट ओडीआई विन परसेंटेज, मल्टीपल टेस्ट मिसेस और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में जाकर 2 बार मात देकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कुछ लोगों का मानना है कि विराट कोहली की कप्तानी और रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम और बेहतर हुई और हम विश्व क्रिकेट में नंबर 1 टेस्ट टीम भी बने। लेकिन क्या यह सच में एक टीम के हित में था कि ऐसे महान खिलाड़ी और कोच को दरकिनार किया जाए, जिसने भारत के लिए काफी उपलब्धियां हासिल कर रखी थी? आपको क्या लगता है, क्या कोहली और कुंबले का साथ बने रहना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।